आषाढ़ महीने की जो यह गुप्त नवरात्रि है, यह आपकी विशेष साधना, विशेष फल की प्राप्ति, जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति, शत्रुओं का नाश और रोग का नाश और हर प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं, उन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए माँ भगवती के विशेष मंत्रों की साधना करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि। मैंने अपने पिछले अंक में आषाढ़ की जो यह गुप्त नवरात्रि है, इसके घट स्थापन के बारे में आपको जानकारी दी थी। जिन साधकों ने हमारा वह पिछला अंक देखा होगा, उनको तो सारी जानकारी प्राप्त हो गई है, और जिन्होंने पिछला अंक नहीं देखा है, वह भी जाइए और पिछला अंक देख लीजिए। आज से इन 9 दिनों भगवती आप सभी साधकों के घर पर विराजमान होने वाली है। माँ जगदम्बा राजेश्वरी सभी के घर में विराजमान होने वाली है। माँ भगवती को अनेक नामों से पुकारा जाता है। जिसकी जो कुल देवी है, जिस नाम से वह पुकारना चाहते हैं पुकार सकते हैं। माँ तो एक है, उसके नाम अनेक हैं। इसलिए जिस रूप में भी आप माँ भगवती को भजना चाहते हैं, जिस रूप में आप माँ भगवती का स्मरण करना चाहते हैं, करिए। लेकिन कभी भी अपने मन में जो ईर्ष्या, द्वेष और जलन की जो भावना है, उसको मत आने दीजिए। जिस साधक के मन में यह सब चीजें आ जाती है, उसकी जो साधना है, उसका फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कभी भी आपने अपने मन में यह सब विचार नहीं आने देने हैं। तो थोड़ा टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारी यह आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि है, इसका अपने आप में विशेष महत्व है। मैंने पिछले अंक में समझाया था, गुप्त का अर्थ होता है गुप्त। जिस चीज को हम गुप्त रखते हैं, उस चीज की फल की प्राप्ति शीघ्र होती है, वह कार्य शीघ्र बनते हैं। और जिस कार्य को हम करने से पहले ही उजागर कर देते हैं, उसमें विघ्न बाधाओं का आना तय होता है। और पता नहीं कितने आपके पीठ पीछे शत्रु हैं। जब आप कोई कार्य उजागर कर देते हैं और बताते हैं मैं यह कार्य करने वाला हूं, तो वह शत्रु अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं उस कार्य को खत्म करने में। इसलिए जो भी कार्य करते हो, उस कार्य को पहले गोपनीय रखा जाए। अब जब हम माँ भगवती की इन 9 दिनों जो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वह गुप्त होनी चाहिए। और यहाँ तक कि जिस मनोकामनाओं के लिए आप यह गुप्त नवरात्रि का आयोजन करते हो, गुप्त नवरात्रि का जो पाठ करते हो, गुप्त नवरात्रि की जो साधना करते हो, इसको गुप्त ही रखना चाहिए। मैंने पिछले अंक में बताया था, इसमें अनेक प्रकार के मंत्र हैं। यह लौकिक भी है, बीजोक्त भी है, तांत्रिक भी है। तो आप जिस प्रकार से माँ भगवती को पाना चाहते हैं, माँ भगवती आपको उसी तरीके से प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, माँ भगवती क्या है, आपके मन की बात जानती है। माँ तो माँ होती है, वह अपने बच्चे को हृदय से समझती है, भाव से समझती है। इसलिए माँ से कोई मांगने की इच्छा मत रखिए। माँ अपने आप आपकी इच्छा पूरी कर देगी। आपने क्या करना है, इन 9 दिनों पवित्र रहना है और पवित्र तरीके से जो सावधानियां बरतनी है। सावधानी क्या है, जो तामसिक भोजन है, प्याज, लहसुन है, और आपने इसमें क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब आप भगवती की जब आप आराधना करते हो, तो सच्चे मन से करनी चाहिए। माँ जब प्रसन्न हो जाती है, तो अपने बच्चे को मनचाहा फल दे देती है। जो उसने मन में सोचा था, उस फल को दे देती है। माँ से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार
जो यह गुप्त नवरात्रि है, जो साधक करवा नहीं सकते हैं इसका आयोजन, उन्होंने क्या करना है, अपने घर पर, सभी के घर में आज के इस कलयुग में माँ भगवती की प्रतिमा जरूर होगी, क्योंकि जो यह कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में माँ भगवती का अवतार है और माँ भगवती को श्रेष्ठता प्रधानता दी गई है। आपने क्या करना है, पवित्र तरीके से माँ भगवती के षोडशोपचार पूजन करना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जितने भी तरीके से आप माँ भगवती का स्नान करना चाहते हैं, माँ भगवती की जो शक्ति है वह बढ़ने लग जाती है। और आपको इस समय जो मैंने मंत्र बताए थे, किस मंत्र के लिए आपने साधना करनी है, किस चीज के लिए आपने साधना करनी, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करनी है, और रोगों का नाश के लिए करना है, शत्रुओं के नाश के लिए करनी है, विद्या प्राप्ति के लिए करनी है, जिस चीज के लिए आपने करना है उस चीज का मंत्र लेकर जाप करें। और जाप हमेशा ए जपा जप होना चाहिए इसमें। और देखिए, जब आप कोई चीज मन से करते हैं और प्रेम पूर्वक करते हैं तो पूरी कायनात क्या है, उस कार्य को सफल बनाने में लग जाती है। माँ भगवती स्वयं उस कार्य को सफल बनाएगी। आजकल का जो समय है, आजकल का जो युग है, सब अपने कार्य में व्यस्त हैं। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वह मंदिर जा सके, मंदिर में देवताओं के सामने अपना जो सर है, जो मस्तक है, वह टेक सके। सब कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, उनके पास भी काम था, उन्होंने भी अपना जीवन यापन किया, लेकिन उनकी जो श्रद्धा थी, जो उनका विश्वास था, भगवान के प्रति बहुत ज्यादा था। आज का जो युग है, सब दिखावे का युग है। थोड़ा सा पूजन कर लिया, उसे वीडियो में बना दिया। कई लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है जाने की भगवान के मंदिर में। तो जब हमने सनातन धर्म में जन्म ले रखा है, तो अपना कुछ समय हमें भगवान के प्रति समर्पण भाव से जाना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। जब हम किसी कार्य के प्रति अपना समर्पण भाव देते हैं, तभी जाके उस कार्य की प्राप्ति हमें हो पाती है। नहीं तो जो यह संसार है, इस संसार में आस्तिक कम है और नास्तिक ज्यादा हो गए हैं। सब पापी और दुराचारी होते जा रहे हैं। तो आप पापी दुराचारी मत बनिए। हमने इस संसार में जन्म लिया है, इस मातृभूमि में जन्म लिया है, सनातन धर्म में जन्म लिया है, तो भगवान की आराधना में करनी चाहिए। साथ ही जो यह नवरात्रि है, मैंने बताया है, इस नवरात्रि में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जितना पाठ कर सकते हैं, मैंने पाठों की न संख्या बताई है, जितना आप कर सकते हैं उतना आपके लिए बहुत ही दुर्लभ होगा। किलक, अर्गला कुछ भी नहीं कर सकते आप, सिर्फ कुंजिका स्तोत्र करिए। दुर्गा क्षमापन का स्तोत्र का पाठ भी नहीं कर सकते आप, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नहीं कर सकते, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पाठ करिए। मैं बार बार अपने इस नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। यह आपके लिए दुर्लभ है और माँ भगवती के लिए भी दुर्लभ है। जितना आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे, माँ भगवती उतना आपसे प्रसन्न होगी। तो आप इस गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना जरूर कीजिए और देखिए इसके फल की प्राप्ति आपको कैसे होती है। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। चलते हैं, माँ भगवती से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सतां कुलजना प्रवस्य लज्जा तां तां नता स्म परिपालय देवी विश्वं तां तां नता स्म परिपालय देवी विश्वं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।